बीए पाठ तृतीय संस्कृत। प्रथम प्रश्न पत्र पातंजल योग दर्शन 14 से 17 सूत्र। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा सह आचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीढा। सूत्र 14। स तु दीर्घकाल निरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। परंतु वह अभ्यास दीर्घकाल तक निरंतर श्रद्धा भक्ति पूर्वक अनुष्ठित हुआ व्यवधान रहित अनुष्ठित दृढ़ अवस्था वाला हो जाता है। आत्मज्ञान के लिए चित्त को बार बार यत्नपूर्वक रोकने का निरंतर अभ्यास करना आवश्यक है। अनंत जन्म के भोग वासना से संपादित व्युत्थान संस्कार बलवान एवं विरोधी होने से एक जन्म का स्वल्प काल साध्य दुर्बल अभ्यास किस प्रकार वृत्ति निरोध रूप चित्त स्थिरता का संपादन कर सकता है, इस आशंका का उत्तर सूत्रकार देते हैं। वह पूर्वोक्त अभ्यास बहुत काल तक अंतराय रहित अर्थात निरंतर तप ब्रह्मचर्य प्रणव आदि भगवान नाम के जप रूप विद्या तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक अनुष्ठित हुआ दृढ़ अवस्था वाला होता है, अर्थात व्युत्थान संस्कार को बांधने के लिए प्रबल बनता है। इसी अर्थ को भाष्यकार स्पष्ट करते हैं। दीर्घ काल आसेवितः बहुत काल पर्यंत अनुष्ठान किया हुआ, निरंतर आसेवितः व्यवधान रहित अनुष्ठित तथा तपसा शीत उष्ण आदि सहन करना, ब्रह्मचर्यन इंद्रिय निग्रह विद्या प्रणव आदि भगवत नाम के जप रूप विद्या श्रद्धया च और गुरु शास्त्र वचन में श्रद्धा भक्ति द्वारा संपादन किया हुआ अभ्यास सत्कारवान आदर वाला होता हुआ दृढ़ भूमि भवती दृढ़ अवस्था को प्राप्त होता है। और फिर कभी वही अभ्यास व्युत्थान संस्कार के द्वारा जल्दी से अपराभूत स्थित रूप विषय वाला होता है, अर्थात व्युत्थान संस्कार से बाधित नहीं होता है। प्रत्युतः यह अभ्यास ही व्युत्थान संस्कार को दबाने में समर्थ एवं तत्पर हो जाता है। भाव यह है कि यद्यपि अनादिकाल के व्युत्थान संस्कार चित्त का स्वभावभूत धर्म बन गया है, तथापि बहु काल पर्यंत निरंतर एवं आदरपूर्वक यम नियम आदि योग अंगों के अनुष्ठान का अभ्यास उससे भी प्रबल होने से व्युत्थान संस्कार को बांधने में समर्थ हो जाता है। भाव यह है कि अनादिकाल से ये चित्त विषय भोग वासना जन्य व्युत्थान संस्कार के बल से चांचल्य का ही अभ्यास करता चला आ रहा है। अतः चांचल्य अर्थात चंचलता एक प्रकार का इसका स्वाभाविक साधर्म हो गया है। इसलिए ये चंचलता आगंतुक एवं स्वल्पकाल साध्य किसी अन्य उपाय से निवृत्त होनी कठिन ही नहीं किंतु असंभव है। अतएव जिस उपाय से इस चित्त के चांचल्य का नाश हो तथा स्थिरता इस चित्त का स्वाभाविक धर्म बने, वही उपाय योग जिज्ञासु को करना चाहिए। परंतु अभ्यास की दृढ़ता के अतिरिक्त ऐसा कोई अन्य उपाय देखने में आता नहीं है। अतः पूर्वोक्त दीर्घ काल पर्यंत अभ्यास का अनुष्ठान करते रहना ही व्युत्थान संस्कार की निवृत्ति पूर्वक स्थिरता संपादन का एकमात्र प्रधान उपाय है। 15वां सूत्र। दृष्ट अनुश्राविक विषय तृष्ण से वशीकार संख्या वैराग्य।
दृष्ट देखे, अनुश्रविक और सुने हुए विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित चित्त की जो वशीकार नामक अवस्था है वह वशीकार वैराग्य है। पर अपर भेद से वैराग्य दो प्रकार के हैं। उनमें अपर वैराग्य यतमान संज्ञा, व्यतिरेक संज्ञा, एकेंद्रिय संज्ञा तथा वशीकार संज्ञा के भेद से चार प्रकार के हैं, ऐसा आगम शास्त्र के जानने वाले कहते हैं। इस सूत्र में विषय वितृष्ण से इस पद का दृष्ट तथा अनुश्राविक इन दोनों पदों के साथ संबंध है तथा च दृष्ट विषय वितृष्ण से इस लोक में दृष्टिगोचर जड़ चेतनात्मक श्रिक, चंदन, वनिता, अन्न, पान आदि विषयों में तृष्णा रहित और अनुश्रविक विषय वितृष्ण से वेद बोधित पारलौकिक स्वर्ग आदि के अमृतपान, अप्सरा आदि संभोगजन्य विषय के तथा विधेय भाव एवं प्रकृति लय भाव कालिक विलक्षण आनंद रूप विषय में तृष्णा रहित मुमुक्षु के चित्त में वशीकार संज्ञा वैराग्यम वशीकार संज्ञा नामक अपर वैराग्य प्राप्त होता है। अर्थात गुण दोष के विचार करने पर ऐहिक तथा पारलौकिक विषय नीरस, नश्वर एवं दुख रूप प्रतीत होने से उनके प्रति दोष दृष्टि वाले मुमुक्षु पुरुष के चित्त की जो उपेक्षा रूप हे उपादेय शून्य स्थिति, उसका नाम वशीकार संज्ञा वैराग्य है। अतः चित्त की एक प्रकार की अवस्था विशेषी वैराग्य कहा जाता है। ये बात सिद्ध हुई। इस सूत्र में वशीकार वैराग्य के बारे में स्पष्ट किया गया है कि भोगों का साधन इंद्रियां हैं। इंद्रियों ने जिनका भोग किया है उनसे हुए क्षणिक आनंद की अनुभूति से उस विषय को बार बार भोगने की तृष्णा पैदा होती है तथा इंद्रियों द्वारा भोगे गए विषयों के अलावा जिन विषयों के बारे में केवल मात्र सुना है कि आनंद देने वाले हैं उनसे भी तृष्णा बढ़ जाती है। ये तृष्णा देखने, पढ़ने से भी बढ़ती है, चाहे किसी ने उसका प्रत्यक्ष अनुभव न किया हो। योग साधना के द्वारा जब मन स्थिर हो जाता है तो इन सभी प्रकार के भोगों के प्रति जो तृष्णा है वह शांत हो जाती है। चित्त की इस प्रकार की स्थिति को वशीकार वैराग्य कहते हैं। इसी को अपर वैराग्य भी कहते हैं। इस अपर वैराग्य की स्थिति में साधक को सुख भोग की तृष्णा भी नहीं रहती। सोलहवां सूत्र है तत्परम पुरुष ख्यातेर्गुण वै तृष्णम। पुरुष के ज्ञान से आत्मज्ञान होने पर प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाता है तथा हो जाना ही परम वैराग्य है। इस सूत्र में वैराग्य की सर्वोच्च स्थिति को बताया गया है जिसमें आत्मज्ञान हो जाने पर प्रकृति के गुणों में भी तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाता है। वशीकार वैराग्य होने पर प्रकृति के गुणों का जो बीज विद्यमान था उसका भी आत्मज्ञान होने पर नाश हो जाता है। इसलिए तृष्णा के बीज के ही नष्ट हो जाने से फिर उसका पुनः उदय संभव नहीं है। इस प्रकार का वैराग्य परम वैराग्य है। इसे पर वैराग्य भी कहते हैं। इन दोनों सूत्रों से ये स्पष्ट होता है कि वैराग्य लिया नहीं जाता, वह घटित होता है। यह साधना नहीं बल्कि उपलब्धि है। यह ऊपर से ओढ़े गए मुखौटे जैसा नहीं है बल्कि भीतर हुए परिवर्तन का परिणाम है। ऊपर से चोला बदलकर वैराग्य ग्रहण करने वाले वैरागी नहीं हो सकते। भोगों की वासना का क्षय आत्मज्ञान के बिना नहीं हो सकता।
जब तक परम सुख नहीं मिल जाता तब तक शुद्र एवं अनित्य सुख के प्रति वासना बनी रहती है। अतः यह परम वैराग्य की स्थिति नहीं है। संसार से चिढ़ना, उसे गाली देना वैराग्य के लक्षण नहीं है। संसार से दुखी होकर उससे भाग जाना, संसार में दुख ही दुख है ऐसा कहना, संसार से घृणा करना आदि भी वैराग्य नहीं है। ये रुग्ण मस्तिष्क की उपज है। अंगूर न मिलने पर उन्हें खट्टे कहने जैसा है। भोग के बाद आए हुए वैराग्य में कुछ सत्यता है, किंतु आत्मज्ञान के बाद संसार के क्षुद्र सुख अपने आप छूट जाते हैं। यही सच्चा वैराग्य है। परमात्मा की प्राप्ति पर फिर भौतिक बंधन कैसे रह सकते हैं? वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, अनुगमात संप्रज्ञातः। सूत्र 17। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, इन चारों के संबंध से युक्त चित्तवृत्ति का समाधान संप्रज्ञात योग समाधि है। इस सूत्र में विभिन्न प्रकार की समाधियों का वर्णन है। सबसे पहले संप्रज्ञात समाधि का स्वरूप बताया गया है कि जब वशीकार वैराग्य हो जाता है, अर्थात मन वश में होने पर भोगों के प्रति तृष्णा हट जाती है, तो इसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इस समाधि में चित्तवृत्तियों का समाधान हो जाता है और बाहर भागने से तो रुक जाती है, किंतु भीतर अचेतन मन में बीज रूप में विद्यमान रहती है। यह संप्रज्ञात समाधि भी क्रम से सिद्ध होती है। चित्त की वृत्तियों का संबंध वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता से है। इन चारों का क्रम से निरोध होता है। अतः इन चारों के निरोध से घटित समाधि भी चार प्रकार की कही जाती है। बाहर से जो ज्ञान या अनुभव होता है वह भीतर संग्रहित हो रहता है तथा समय आने पर उसे पुनः उगल देते हैं। यह वितर्क स्थिति है। इसमें क्रमबद्धता नहीं होती तथा यह प्रामाणिक भी नहीं होता। ये विचार स्वयं के नहीं, दूसरों से उधार लिए हुए होते हैं। अतः इस स्थिति में संशय बना रहता है, तर्क वितर्क चलता रहता है। जब इंद्रियों के ग्राह्य पदार्थों के स्थूल रूपों का तो निरोध हो जाता है, किंतु इनका विकल्प शब्द, अर्थ और ज्ञान बना रहता है। इस प्रकार की समाधि को सवितर्क समाधि कहते हैं। जब इन स्थूल ग्राह्य पदार्थों के विकल्प शब्द, अर्थ और ज्ञान का भी निरोध हो जाता है तो उसे निवितर्क समाधि कहते हैं। इसके बाद बाहर से संग्रहित विचारों का क्रम तो बंद हो जाता है, किंतु स्वयं के भीतर ही भीतर विचार चलते रहते हैं तथा निर्णय भीतर से ही आना आरंभ हो जाता है। इसे विचार कहा जाता है। सही तर्क से विचार आते हैं। यह वरदान है जिससे सत्य का पता चलता है। कुतर्क वाला नकारात्मक होता है। वह हर वस्तु का विरोध करने लगता है तथा अपनी बात को सत्य सिद्ध करने का दुराग्रह करता है। वह अहंकारी होता है। हर बात के इनकार करने से उसका अहंकार बढ़ जाता है। अपने अहम की तुष्टि के लिए वह दुराग्रही हो जाता है। इनकार करने पर व्यक्ति समझता है कि मैं कुछ हूँ, मैं अधिक विद्वान एवं शक्तिशाली हूँ। विवाद में सत्य की नहीं, अहम की चिंता अधिक होती है। हाँ कहने से तथा दूसरों की बात मान लेने से अहम गिरता है। इसलिए तर्क, वितर्क, विवाद आदि की अपेक्षा विचार करना उच्च स्थिति है। इससे सत्य अनुसंधान में सहायता मिलती है। विचार क्रमबद्ध आते हैं। जब इंद्रियों के ग्राह्य पदार्थों के सूक्ष्म रूपों का निरोध होता है तो उसे सविचार समाधि कहते हैं। इसमें विचारों का क्रम भी बंद हो जाता है, किंतु इसमें उन विचारों के शब्द, अर्थ तथा ज्ञान का विकल्प बना रहता है। जब ये विकल्प भी नहीं रहता, इसका भी निरोध हो जाता है तो उसे निर्विचार समाधि कहते हैं। इस निर्विचार समाधि में विचारों का क्रम सर्वथा रुक जाता है तथा साधक को आनंद की अनुभूति होने लगती है। यह आनंद भीतर के अनुभव के कारण आता है। इसमें अहंकार बना रहने से साधक में द्वैत स्थिति बनी रहती है। साधक जो आत्मज्ञान का इच्छुक है वह इस आनंद का भी निरोध करता है। उस निरोध से आनंद अनुगत समाधि के बाद साधक को केवल अस्मिता का बोध होता है। मैं हूँ का ही भान रहता है। जब इसका भी निरोध हो जाता है तो इसे अस्मित अनुगत समाधि कहते हैं।
इन चारों प्रकार की समाधि को संप्रज्ञात योग अथवा संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इन चारों में प्रत्येक स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाने वाली है। यह वशीकार वैराग्य से होती है, किंतु इनसे भी परम वैराग्य नहीं होता। इन चारों में ज्यों ज्यों ऊपर की स्थिति प्राप्त होती है, त्यों त्यों नीचे की ओर छूटती जाती है, क्योंकि सृष्टि निर्माण में प्रकृति का यही क्रम है। योग साधना में उसके ठीक विपरीत क्रम में चलना पड़ता है। प्रकृति की यात्रा ब्रह्म से स्थूल सृष्टि की ओर है, एवं योग में उसके उल्टे क्रम से स्थूल जगत से आत्मा की ओर बढ़ना होता है। आत्मा पर यात्रा समाप्त होती है।